बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक हमने पढ़े थे फोर्स और इनर्शिया के बारे में। 3.1 का लास्ट हिस्सा है मोमेंटम के बारे में कि मोमेंटम क्या चीज़ है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी possesses ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम असल में किसी भी बॉडी के मूव करने की जो क्वांटिटी है, मिकदार है, उसकी जिसामत है, उसको हम नाम देते हैं मोमेंटम का। कि इससे हमें ये अंदाज़ा होता है मोमेंटम से कि कोई बॉडी कितनी रफ्तार के साथ, कितनी क्वांटिटी के साथ मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है, हम उसको नाम देते हैं मोमेंटम का। अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें, सबसे पहली एग्जांपल है, वो कहते हैं कि एक बुलेट जो होती है, बुलेट, उसका स्मॉल मास होता है, स्मॉल मास, लेकिन जब इसको फायर किया जाता है इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो असर होता है, इम्पैक्ट इज लार्जर। इसका इम्पैक्ट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए, एक बुलेट जो होती है कितना ज़्यादा ख़तरनाक होती है कि ये चीर फाड़ के रख देती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डैमेज करती है। वजह क्या है? अब हालांकि इसका समान मास है। पीछे हमने जो अनर्शिया का टॉपिक पढ़ा था कि अनर्शिया में हमने ये पढ़ा था कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा होगा। लेकिन ये क्या हुआ कि बुलेट का जो मास है तो वो तो बहुत कम होता है, लेकिन उसका असर इंतहाई ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम गौर करें कि इसका स्मॉल मास होने के बावजूद जो इसकी वेलोसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। वेलोसिटी जो होती है इंतहाई ज़्यादा होती है। अब वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से कि हम अंदाज़ा भी नहीं कर पाते कि एक बुलेट की वेलोसिटी कितना हो सकती है, उसकी रफ्तार कितना हो सकती है। अब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसका असर ज़्यादा होता है, वो इस वजह से चीज़ों को ज़्यादा डैमेज पहुंचाती है। लेकिन अब उसका एक उलट देखें, एक और एग्जांपल हम जब लेते हैं तो कहते हैं कि एक हैवी ट्रक है, एक हैवी ट्रक है। अब इसमें इसका मास ज़्यादा है, यहां पर आप कह सकते हैं मास इज लार्जर। मास इसका बहुत ज़्यादा है, जबकि इसकी वेलोसिटी जो होगी वो बहुत कम है। वेलोसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन अगर ये हैवी ट्रक जो है ये भी किसी चीज़ के साथ टकरा जाए उसका भी उतना ही ज़्यादा नुकसान होता है। ये उतना ही चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है जैसा कि जितना कि एक स्मॉल मास वाली बुलेट है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि एक बॉडी का मास स्मॉल है, वो भी उतना ही नुकसान पहुंचा रही है, जबकि एक और भारी जिस्म है, एक हैवी ट्रक है, वो भी चीज़ों को उतना ही डैमेज कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये सारा का सारा असल में ये डिपेंड कर रहा है उसके मास और वेलोसिटी के ऊपर। अगर हम मास और वेलोसिटी दोनों को कंबाइन कर दें तो ये बन जाएगा मोमेंटम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि चाहे जिस्म का मास ज़्यादा हो या कम हो, वेलोसिटी कम हो या ज़्यादा हो, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये क्या ज़ाहिर करता है? मोमेंटम को। अब क्योंकि हमने मास और वेलोसिटी को इकट्ठे लिखा है तो आप इसका फार्मूला भी बना सकते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन भी बनाई जा सकती है मोमेंटम की। आप लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसको आप फार्मूले की शक्ल में भी दे सकते हैं, फार्मूला बनाया जा सकता है इसका मोमेंटम का कि मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं,
मोमेंटम का जो सिंबल होता है उसको हम P के साथ ज़ाहिर करते हैं, और जो मास होता है उसको समान m के साथ, और वेलोसिटी जो होती है उसको v के साथ ज़ाहिर किया जाता है। यानी कि इसका फार्मूला बन जाएगा P = mv के बराबर। अब अगर इसका यूनिट बनाना हो तो यूनिट भी बनाया जा सकता है इसका। अब मास का यूनिट हमें पता है कि किलोग्राम होता है, किलोग्राम। उसके बाद वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रही है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है। अगर हम ये चेक करें कि ये क्वांटिटी कौन सी होती है, क्वांटिटी। अब मास एक स्केलर क्वांटिटी है, और जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलती है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमें इसमें डायरेक्शन भी बतानी होती है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। आई होप मोमेंटम के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसके हवाले से कोई भी सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।